Hello friends, how are you? Welcome to Sri Tulsa Bhavani College of Engineering, Tulsapur, STB CET Quantitative Aptitude Batch 2020-21 in association with Tulsai Career Academy, Tulsapur. So today we are going to cover our module number 2 of time, speed and distance, and in which we are going to cover the lecture number 3, problems on trains, part number 3. So let's go for our lecture. We have already completed our two types of the problems on trains. We will revise. First one was train crossing a man standing on platform. This was the first case in which we observed the speed of the train was something and speed of the man was 0. That was, train was moving and man was standing. Scenario was like that. Train was moving and man was standing. So in the second case, this was the first case. In the second case, we observed train and man both were also moving, in which the direction of the train and man was the same. That is, when something train like this was coming from this direction and man was walking in this direction, that was direction of the train and man was same. Either it may be like this, man was moving in this direction and train was crossing this man in this direction, but provided that the direction of their travel was one and the same. Okay, direction of their travel was one and the same. So we have already discussed this. Now today we are going to discuss the third part of our lecture and we will revise the second part also. तो एक बार रिवाइज करते हैं हम. ट्रेन, क्या क्या हमने देख लिया. ट्रेन एंड मैन देखा. तो वो फर्स्ट वाला सिनेरियो था, उसमें ट्रेन की स्पीड थी u और मैन की स्पीड थी 0. u मतलब हमने एज्यूम की थी, कोई भी हो सकती है. तो मैन वॉज स्टैंडिंग एंड ट्रेन वॉज मूविंग एंड यहाँ पर हमने टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द मैन फाइंड आउट करना था, या फिर दिया होता तो हमें लेंथ फाइंड आउट करनी थी. तो फॉर्मूला क्या था, u इज इक्वल टू एल अपॉन टी. u मतलब स्पीड, एल मतलब डिस्टेंस, टी मतलब टाइम. हमने देखा था, आप देख सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पर मैन स्टैंड कर रहा है, ट्रेन यहाँ से आ रही है, तो इस आदमी को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना समय लगेगा. ट्रेन, मैन तो स्टैंड कर रहे हैं, ट्रेन का स्पीड यहाँ पर u दिया है. तो ये जो ट्रेन है, दिस ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी द डिस्टेंस ना, क्योंकि यहाँ पर अगर इसका एंड यहाँ आता है, पहला एंड, और ऐसा क्रॉस करके यहाँ आगे जाता है और यहाँ तक रुकता है, तो उसका लास्ट वाला एंड यहाँ आएगा. लास्ट वाला एंड इसको छोड़ के आगे जाएगा, तो हमारा कोई मतलब बचा नहीं. हमारा मतलब तब भी बचेगा जब ये ट्रेन क्रॉस करने में कितना समय लगाएगी, मतलब क्रॉस करने में मतलब पूरा का पूरा लेंथ क्रॉस करके जाएगी ना, तो वो कितना बनेगा, डिस्टेंस कितना होगा, लेंथ के बराबर होगा. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, मैंने बताया था कि पूरी के पूरे चैप्टर में अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूले में पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड करता है. तो आपको अगर स्पीड में, डिस्टेंस में और टाइम में क्या क्या पुट करना है एक बार पता चलेगा, तो आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. तो यहाँ पर स्पीड में क्या पुट करना था, u, डिस्टेंस में l और टाइम में t कैलकुलेट करना, t में पुट करना था. ये पहला सिनेरियो था. दूसरा सिनेरियो क्या था, आप देख सकते हो. उसमें यहाँ पर ट्रेन एंड मैन, उसके ऊपर प्रॉब्लम था. तो ट्रेन भी यहाँ पर स्पीड में थी तो हमने u किया था, मैन भी यहाँ पर स्पीड में था तो हमने v किया उसकी स्पीड. लेकिन कंडीशन क्या थी, मैन एंड ट्रेन बोथ वेर इन द सेम डायरेक्शन. तो कैसे था, विजुअलाइज करके देख सकते हैं. ये ट्रेन था ऐसे और यहाँ पर मैन स्टैंडिंग था, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, एक यहाँ पर, दूसरा ऐसा यहाँ पर. आप उल्टा भी लिख सकते हो, यहाँ पर मैन यहाँ पर लिख सकते हो, इसको विजुअलाइज कर सकते हो, ट्रेन यहाँ से आ रही है इस डायरेक्शन में. कंडीशन ये होना चाहिए कि बोथ सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे. तो ट्रेन का स्पीड u, आदमी का v, यहाँ पर भी इसका v, इसका u. तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब मैन क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है, ट्रेन को क्रॉस करने के लिए अपोज कर रहा है. मतलब ट्रेन उसके पीछे जा रहा है तो आगे जा रहा है, ट्रेन उसके पीछे जा रहा है वो आगे जा रहा है, तो वो अपोज कर रहा है. तो रिलेटिव वेलोसिटी फॉर्मूला तो एक ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी आएगी.
रिलेटिव वेलोसिटी हमने देखी थी, यू और वी के फॉर्म में एक्सप्रेस करनी पड़ेगी, यू माइनस वी होगी रिलेटिव वेलोसिटी, यू माइनस वी, क्योंकि मैन अपोज कर रहा है ना, यू से वी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मैन भी स्पीड में और वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसलिए यू माइनस वी स्पीड की जगह रखना पड़ेगा रिलेटिव वेलोसिटी। डिस्टेंस तो एल ही रहेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन एंड टाइम टी। तो ये दूसरा वाला टाइप देखा था हमने। तो आगे जाके हम तीसरा टाइप देखने वाले। तो u माइनस वी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। तो चलिए उसके ऊपर का एक प्रॉब्लम देखते हैं रिवाइज करके, और फिर बाद में दूसरा वाला जो हमारा था वो देख लेते, दूसरा वाला टाइप। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रॉब्लम पढ़ के दिखाता हूँ मैं। अ ट्रेन, आप लिख सकते हो, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग is running with a speed of 68 kilometer per hour. In what time will it pass a man who is running at 8 kilometer per hour in the same direction? In which the train is going. तो ये प्रॉब्लम बन गया। सबसे पहले मैं बार बार एक ही चीज़ बताता हूँ, पहले से बताते आ रहा हूँ कि जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आता है उसको पहले रीड करना होता है, उसका रिक्वायरमेंट समझना होता है। एक बार आपको प्रॉब्लम समझ आता है तो बहुत ही ईजिली आप उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम समझने के बाद कोई दिक्कत नहीं रहती। 50% प्रॉब्लम आपका वहाँ पर ही सॉल्व हो जाता है जब आप प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करके अंडरस्टैंड करते हो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। एक बार आपको पता चले तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं। फिर अप्लाई द फॉर्मूला 30% विल एंड देन 20% विल बी द फाइनल वैल्यूएशन। ऐसा प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर होता है मेरे हिसाब से। तो 50% अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेगे तो 50% वहाँ पर ही सॉल्व हो गया। फिर 30% बन जाता है उसका फॉर्मुलेशन और 20% फाइनल कैलकुलेशन। तो उसके हिसाब से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। अगर आप समझने में ही कोई गलती कर लो तो आपका आगे वाला प्रॉब्लम जीरो होगा, मार्क्स जीरो मिलेगी। तो चलिए हम प्रॉब्लम एक वन बाय वन समझते हैं। ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, मतलब ट्रेन का लेंथ कितना है, 150 मीटर है। इज रनिंग विथ अ स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर, मतलब ट्रेन का स्पीड हम यू कंसिडर करेंगे 68 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन लिखते जाओ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो दिया है सिर्फ लिखना है या फिर एज्यूम करना है। इन व्हाट टाइम इसको हाईलाइट करना है। इन व्हाट टाइम मतलब क्या कैलकुलेट करना है, टी कैलकुलेट करना है। विल इट पास अ मैन, यहाँ से क्या क्या एज्यूम करोगे, प्रॉब्लम कहाँ का है, किस टाइप का है, ट्रेन एंड मैन का है। लेकिन ट्रेन एंड मैन को तो 3 टाइप से, ट्रेन एंड मैन इज स्टेशनरी, मैन इज इन मोशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, आगे जाके पता चलेगा। विल पास द मैन हु इज रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर। तो मैन तो स्पीड में है तो उसका स्पीड v इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर होगा। मैन स्पीड में है इन द सेम डायरेक्शन। तो आपको टाइप पता चल गया। टाइप पता हो तो बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैन का स्पीड दिया है, मतलब मैन ये दूसरे और तीसरे टाइप में से एक है, क्योंकि मैन स्टेशनरी नहीं है, मैन स्पीड में है। लेकिन कौन से टाइप वाला है, सेम डायरेक्शन वाला है, अपोजिट। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन दिया है। तो ट्रेन एंड मैन आर बोथ ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो इस यू ट्रेन की स्पीड है, वी मैन की स्पीड है, बोथ आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। विजुअलाइज करके देख सकते हैं, ये ट्रेन है, ये मैन है। मैन यहाँ जा रहा है, ट्रेन यहाँ से आ रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो ये ऐसे विंडोज में ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। तो आप उल्टा भी लिख सकते हो, यहाँ पर मैन को ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर ट्रेन को ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेम डायरेक्शन दिखाना चाहिए। तो ट्रेन की स्पीड u है, आदमी की स्पीड v है। ट्रेन का लेंथ कितना है, 150 मीटर, तो इसका लेंथ लिखते हैं 150 मीटर। u और v हमने लिखा है। तो इस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले देखना है कि फॉर्मूला तो एक ही है पूरे के पूरे चैप्टर के लिए। कौन सा फॉर्मूला है, देख सकते हैं आप। स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक ही फॉर्मूला है ना। तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि स्पीड की जगह कौन क्या रखना है, डिस्टेंस की जगह क्या रखना है, टाइम की जगह क्या रखना है। तो इस केस में स्पीड कितना होता है, रिलेटिव स्पीड होता है, रिलेटिव स्पीड होता है, हमने देखा था। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सेम डायरेक्शन है तो u माइनस वी होता है सेकंड केस में, क्योंकि मैन अपोज कर रहा है क्रॉस करने में, u माइनस वी होगा। तो u कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं u 68 है और v 8 है, तो 68 माइनस 8 होगा। तो 68 माइनस 8 का मतलब यहाँ पर आप आगे जाके देख लोगे तो पता चलेगा 68 माइनस 8 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर ये बचेगा। तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, टाइम कितना कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस दिया है मीटर में दिया है, ये आया किलोमीटर पर आवर में, या तो डिस्टेंस को किलोमीटर में करो या फिर इसको मीटर पर सेकंड में करो, कौन सा भी करो लेकिन करो। लेकिन ईजी क्या बनेगा, इसको मीटर पर सेकंड में करना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसको करोगे तो ईजी जाएगा। इसको करते जाओगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनते जाएगा, फिर आपको इस आर को फिर एक बार सेकंड में करना पड़ेगा। तो सीधा है कि उसको सिंपली क्या करो, 60 को 5/18 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा मीटर पर सेकंड। ये क्यों करना मैंने पहले इसके पहले वाले लेक्चर, इसका पिछला जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 2 उसमें बताया था, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो क्यों बताया था। तो 5/18 तो यहाँ पर बनेगा 300/18 मीटर पर सेकंड। अभी मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई, तो यहाँ का फॉर्मूला क्या होता है, u माइनस वी इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है, l मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन, और टाइम, टाइम तो टाइम होता है, फंडामेंटल है। तो यहाँ पर जो जो वैल्यूज दी गई प्लॉट करते, u माइनस वी कितना है 300/18, u माइनस वी मिल गया। तो उसके बाद इज इक्वल टू बनेगा l कितना है 150 मीटर, और अपॉन t तो कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे लेते, t लेफ्ट साइड जाएगा और ये वाली टर्म राइट साइड पे जाएगी इसे, तो क्या बन जाएगी, t विल बी इक्वल टू 150 इंटू 18 ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय 300 नीचे आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 150 1 जा 150, 150 2 जा 300, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, t विल बी इक्वल टू 9 सेकंड्स। आंसर क्या आएगा, तो आदमी सॉरी ट्रेन कितने टाइम में क्रॉस करेगी आदमी को, 9 सेकंड में। देख सकते हैं आप इधर 9 सेकंड में क्रॉस करके रहेगी। ये ट्रेन यहाँ से आ रही है, आदमी यहाँ खड़ा है, तो उसको यहाँ पर ऐसे ऐसे जाके 9 सेकंड में क्रॉस करके जाएगी दिए गए कंडीशन में। तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, u माइनस वी इज इक्वल टू L/T। u माइनस वी मतलब रिलेटिव स्पीड, L मतलब डिस्टेंस, T मतलब टाइम। तो डिस्टेंस की जगह L आने वाला है। सिर्फ यहाँ पर करना क्या है, प्रॉब्लम रीड करना है, रीड करने के बाद कौन सी टाइप में आता है ये समझना है, टाइप का फिर फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने, यूनिट कन्वर्जन करना है, फाइनल वैल्यू निकलनी, बहुत ईजी है। या फिर आपने अपने हिसाब से लॉजिक लगाकर भी विजुअलाइज करके सॉल्व कर सकते हो। दोनों मेथड से कहाँ पर भी सॉल्व करो, आपको सिर्फ अच्छे से मतलब प्रॉब्लम एक्यूरेटली यहाँ पर सॉल्व होना, यही हमारा इंटेंशन है, बाकी कोई नहीं है। तो हमने u और v सब्सट्रैक्ट किया, 5/18 लिया। 5/18 कैसे लिया, तो किलोमीटर पर आवर में अगर मीटर पर सेकंड में करना हो तो 5/18 होता है, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। तो चलिए नेक्स्ट वाला सिनेरियो हम समझते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम आगे आने वाले लेक्चर्स में आने वाले टाइप्स कवर करेंगे। थर्ड वाला टाइप है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ट्रेन एंड मैन। तीसरा भी टाइप ट्रेन एंड मैन वाला ही है, लेकिन कंडीशन चेंज है। बोथ आर इन मोशन, बोथ आर मूविंग इन, पहले सिचुएशन में सेम डायरेक्शन में था, यहाँ पर इन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ आ गया। चलिए विजुअलाइज करते हैं। ये ट्रेन है और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये ट्रेन ऐसे जा रही है, इधर जा रही है, आदमी उसके ऑपोज कर रहा है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ये आदमी यहाँ पर खड़ा है, ट्रेन यहाँ से आ रही है, ट्रेन यहाँ आ रही है तो आदमी ऐसे जा रहा है। तो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों के दोनों मोशन में। इसकी स्पीड u होगी, इसकी स्पीड v हमने कंसिडर करनी है।
अभी इसमें स्पीड ज़्यादा या कम कोई ऐसी कंडीशन नहीं, पहले u माइनस वी था तो u v से बड़ा होना चाहिए था, ये कंपल्सरी था, लेकिन यहाँ पर तो ऐड होने वाला है, तो स्पीड का कोई कंडीशन नहीं है, दोनों में एक दूसरे में ऐड होनी चाहिए। तो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट आ रहा है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं क्रॉस करने में। तो क्रॉस करने में अगर हेल्प हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड कौन सी भी हो, कितनी भी हो, एक दूसरे को क्रॉस करना है सिर्फ खाली। तो क्रॉस करने के लिए जितना भी स्पीड होगा उतना जम जाएगा, u प्लस वी हो जाएगा उसके लिए। तो ये आदमी और ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करे तो ये u प्लस वी। लॉजिक कैसे याद रखना है, ये दोनों एक दूसरे के एक दूसरे में मिल रहे आके, तो u प्लस वी रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ, रिलेटिव स्पीड कितना आ गया। रिलेटिव स्पीड u प्लस वी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो l है, मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन, टाइम इज द टाइम इज द फंडामेंटल। तो u प्लस वी, ये फॉर्मूला आपको रटना ही है, आपको अगर लॉजिक लगाना नहीं है तो रटना पड़ेगा, अगर लॉजिक लगाना है तो रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लेना है। प्रॉब्लम सॉल्व करने में या फिर मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव में 100% मार्क लेने के दो तरीके हैं, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाइए, अंडरस्टैंड करिए, सब चीज़ें विजुअलाइज करिए, लॉजिक लगाइए, और दूसरा है रट लीजिए, मतलब प्रॉब्लम फार्मूलाज और कंडीशन आपको पता होना चाहिए कौन सी कंडीशन में प्रॉब्लम बैठता है। तो सबसे बढ़िया है कि अंडरस्टैंड करके ही जाओ, फिर फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, दोनों के दोनों मेथड भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसका प्रॉब्लम देखते हैं क्या होगा। उसके हिसाब का पहला प्रश्न आपके सामने ये आ रहा है, ट्रेन लिख लीजिएगा आप, क्योंकि मैथमेटिक्स देखने की चीज़ नहीं है, सुनने की चीज़ नहीं है, लिखने की प्रैक्टिस करने की चीज़ है, तो आपको लिखना ही होगा। यहाँ पर देखना होगा, ट्रेन 220 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विथ स्पीड ऑफ 59 किलोमीटर पर आवर। In what time? In what time will it pass? A man who is running at a speed of 7 किलोमीटर पर आवर in the direction opposite। यहाँ पर कीवर्ड हाईलाइट कीजिएगा, ऑपोजिट आ रहा है तो कौन सा टाइप है, हमने अभी देखा वो टाइप है, ऑपोजिट टू दैट इन विच द ट्रेन इज गोइंग। डायरेक्शन इन विच ट्रेन इज गोइंग। तो कैलकुलेट क्या करना है, चलिए प्रॉब्लम रीड करते हैं अच्छे से पहले, तो आपको समझ में आएगा कैसे रीड करते हैं। तो रीड किया, अ ट्रेन रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 59 किलोमीटर पर आवर इन व्हाट टाइम, मतलब यहाँ पर भी टाइम कैलकुलेट करना है। तो चलिए गिवन जो है डाटा लिख लेते पहले। विद स्पीड u है, ट्रेन का u ही कंसिडर करना है, 59 किलोमीटर पर आवर है। इन व्हाट टाइम इट विल पास अ मैन हु इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच ट्रेन इज गोइंग। मतलब जो ट्रेन है तो 59 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, और वहाँ से जो आदमी है ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में 7 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे के क्रॉस करने के लिए मत करें ना। ट्रेन जा रही है ऐसे, आदमी आ रहा है वैसे, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को क्रॉस करने में दिक्कत नहीं आएगी। दोनों के दोनों की स्पीड अपोजिट है तो प्लस हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। तो v कितना है, 7 किलोमीटर पर आवर, तो u प्लस वी होगा स्पीड की जगह। फिर क्या दिया है, ट्रेन की, यहाँ पर ट्रेन, यहाँ पर क्या दिया, ट्रेन विथ 220
यहाँ पर बच गया था 220 मीटर्स, लेंथ दी है 220 मीटर्स, ये लिखना बाकी था 220 मीटर्स, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है जो भी जितने भी क्वांटिटीज़ होती है, सपोज 3 क्वांटिटीज़ है तो उसमें से 2 दी होती है तो 1 फाइंड आउट करनी है, जब 4 क्वांटिटीज़ होती है तो उसमें से 3 दी होती है तो हमें एक क्वांटिटी ही फाइंड आउट करनी होती है। एक क्वांटिटी कौन सी भी कम दी जाती हुए, तो यहाँ पर भी सेम है, यू दिया है, वी दिया है, एल दिया है, टाइम बाकी है, तो चलिए टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो इस कंडीशन वाला फार्मूला हमने देखा है, तो यू प्लस वी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एल अपॉन टी। यू प्लस वी कैलकुलेट करते हैं पहले, यू प्लस वी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 50, यहाँ पर क्या है 59 प्लस 7 है इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर, इज इक्वल टू 66 इंटू 5 अपॉन 18 बनेगा मीटर पर सेकंड। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 330 अपॉन 18 बनेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके 6 से डिवाइड करोगे, 6 3 18, 6 5 30, 6 5 30, 55 अपॉन 3 आएगा मीटर पर सेकंड में हो गया, क्योंकि 5 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करोगे किलोमीटर पर आवर तो मीटर पर सेकंड बन जाता है। तो यहाँ पर 55 अपॉन 3 आएगा, लेंथ कितना है 220 है, टाइम कितना है टी है, तो टी कैलकुलेट करोगे 220 इंटू 3 अपॉन 55 आएगा। तो 11 से यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 11 2 ज़ा 22, 0 11 5 ज़ा 55, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, टी आएगा 4 इंटू 3 12 सेकंड। कैसे आ गया एक बार देखते हैं। क्या दिया, अ ट्रेन 220 मीटर लॉन्ग रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 59 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल पास अ मैन हु इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट इन विच द ट्रेन इज गोइंग। ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब केस 3 है, हमने देखा अभी तो 59 यहाँ पर क्या है 59 इसका स्पीड है, आदमी का स्पीड 7 है, तो दोनों प्लस हो गए अपोजिट में, 59 प्लस 7 66, उसको मीटर पर सेकंड में किया तो 55 अपॉन 3 आया। उसके बाद फिर क्या आ गया, टी कैलकुलेट करना था, एल तो पता है 220 मीटर, तो अपने अपनी जगहों पे उनको प्लेस करना है। 55 अपॉन 3 को यहाँ पर प्लेस किया इसकी जगह पे, एल की जगह 220, टी की जगह टी, तो टी लेफ्ट साइड गया, ये राइट साइड गया, तो कैलकुलेट करने के बाद टी मिला यहाँ पर 12 सेकंड। कैसे मिला, 220 इंटू 3 बन गया और 55 नीचे गया, तो 11 से डिवाइड करके यहाँ पर 20 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, तो 5 4 ज़ा 20, 4 इंटू 3 12 सेकंड्स, हमारा आंसर आ गया 12 सेकंड। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर हम और एक बार प्रॉब्लम लेके देखते हैं कौन सा प्रॉब्लम है। चलिए, अ ट्रेन, प्रॉब्लम लिख लीजिए आप, और ट्रेन 100 मीटर्स, आप अपने हिसाब से सॉल्व करने का प्रयास करिए। लॉन्ग टेक्स 6 सेकंड टू क्रॉस a man walking at 5 kilometer per hour in direction opposite to that of the train. Find the speed of train. अभी देखना है, मैंने जो बताया तो प्रोसीजर फॉलो कीजिए। आप वीडियो पॉज कर सकते हो, अपने हिसाब से सॉल्व करिए, आता है क्या देखिए, और फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ट्रेन 100 मीटर्स लॉन्ग टेक 6 सेकंड टू क्रॉस अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ ट्रेन एंड फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। बहुत ही ईजी है, जो भी दिया है लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, लेंथ ऑफ ट्रेन दिया है 100 मीटर्स है, टाइम तो दिया है, पहले टाइम कैलकुलेट करना था, यहाँ पर टाइम दिया है, टाइम दिया है 6 सेकंड। कौन सा टाइम है, टाइम कौन सा है, ट्रेन आ रही है, आदमी यहाँ पर खड़ा है, या फिर और ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, आदमी यहाँ पर है, ट्रेन यहाँ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये ट्रेन और आदमी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस होगा, एल वाला,
यहाँ पर भी सेम एल। कौन सी तो एक सिचुएशन इमेजिन करो, मैंने दोनों क्यों दी है आपको समझ आने के लिए, कौन सी भी कर सकते हो। इसका स्पीड u है, इसका v है, यहाँ पर भी करना है तो इसका v इसका u, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब रिलेटिव स्पीड कितना होगा, u प्लस वी होगा। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना दिया है, सॉरी निकालना है, स्पीड ऑफ द मैन कितना दिया है 5 किलोमीटर पर आवर निकालना है, 5 किलोमीटर पर आवर दिया है, और u निकालना है। तो u प्लस वी कितना होगा, u प्लस 5 होगा। ओके, u प्लस 5 बहुत ही ईजी है। u प्लस 5 किलोमीटर पर आवर है, तो u प्लस 5 को हमें कन्वर्ट कैसे करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। तो चलिए u प्लस 5 को कन्वर्ट करने के लिए u प्लस 5 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड बन गए, u प्लस 5 मीटर पर किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू u प्लस 5 इंटू 5/18। इसको ऐसे कन्वर्ट किया तो और क्या, टाइम तो दिया है और डिस्टेंस भी दिया, डिस्टेंस मतलब l होता है ट्रेन का लेंथ। तो u प्लस वी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। u प्लस वी कितना है, u प्लस 5 इंटू 5/18। लेंथ कितना आ गया ट्रेन का लेंथ, ट्रेन का लेंथ देख सकते हैं आप 100 मीटर से, टाइम दिया है 6 सेकंड्स। तो u प्लस 5 एज इट इज़ लिखो 100/6, ये राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई करेगा 18/5 बन जाएगा। तो 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो u प्लस 5 कितना आ गया 20 इंटू 3 60 आ गया। u प्लस 5 इज इक्वल टू 60 और u इज इक्वल टू 60 माइनस 5, ये 5 इधर जाके माइनस हो गया, u विल इक्वल टू 55 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये आपको बोलोगे कि हमने तो मीटर पर सेकंड में किया था, u का ओरिजिनल वैल्यू किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन हमने पुट करते वक्त इसको मल्टीप्लाई किया ना, मल्टीप्लाई किया मतलब इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये तो किलोमीटर पर आवर में है, ओरिजिनली किलोमीटर पर आवर में, इसको कन्वर्ट करके हमने कन्वर्ट करके लिखा था ना 5/18, ये नहीं लिखा होता और डिस्टेंस को क्या होता है ये डायरेक्टली हम मीटर पर सेकंड में निकाल लेते। ओके, तो किलोमीटर पर आवर में निकला हमारा स्पीड। तो कैसे, मैंने आपको बताया था u v l t, चारों में से 3 क्वांटिटी दी होती है। तो इस सिचुएशन में टाइम दिया था, हमारे यूजुअल प्रॉब्लम में टाइम दिया नहीं जाता, टाइम ही कैलकुलेट करना होता है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पर टाइम दिया है, लेंथ दिया है मतलब डिस्टेंस दिया है, आदमी का स्पीड दिया है, ट्रेन का नहीं दिया है। तो ट्रेन का कैलकुलेट करना था u प्लस वी इज इक्वल टू एल बाय यहाँ पर t कैलकुलेट करना था। तो u प्लस 5 इसको 5/18 करके मीटर पर सेकंड किया, तो u प्लस वी 5/18 इज इक्वल टू 100/6। तो u प्लस वी इज इक्वल टू 100/6 इंटू 18/5, तो u प्लस वी इज इक्वल टू 16, u विल बी इक्वल टू 60 माइनस 5, तो u विल बी इक्वल टू 55 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमने 3 टाइप्स कवर किए हैं। आने वाली लेक्चर सीरीज में हम 3 टाइप्स फास्टली लेंगे और उसके बाद पॉसिबल प्रॉब्लम्स लेंगे ट्रेन पे। तो ट्रेन के चैप्टर, ट्रेन का मॉड्यूल खत्म होगा, उसके बाद हमने आने वाले सभी मॉड्यूल्स देख लेंगे फास्ट में। जब तक ये सिलेबस खत्म नहीं होता मैं ये लेक्चर छोड़ने वाला नहीं। आपको विनती है कि आप सभी के फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, हमारे TCO को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, तुलजाई करियर एकेडमी को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि आने वाली इस वीडियो आपको सबको मिलेगी देखने को। ओके, फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पर आपसे वीडियो को एंड करता हूँ और बाद में आपको मिलता हूँ आने वाली वीडियो में। तो TCO को सब्सक्राइब कीजिएगा, तुलजाई करियर एकेडमी को, आपने नहीं किया होगा तो, और हम आपको आगे लेक्चर में मिलेंगे। ओके।